खजराटा पंचायत के तमाम लोगों को मेरा प्रणाम। जैसा कि मैंने कहा था कि खजराटा पंचायत आदर्श पंचायत कैसे बने, इसके लिए एपिसोड वाइज मैं अपनी बातों को आपके सामने रखूँगा। उसी को ध्यान में रखते हुए आज एपिसोड नंबर 5 के तहत मैं पिछले जो 4 एपिसोड है उनमें विभिन्न मुद्दों को मैंने रखा। तो आज इस 5वें एपिसोड में मैं खजरेठा पंचायत के तमाम छात्र छात्राएं एवं युवा साथी जो अभी पंचायतों में यहाँ हैं, अपनी पढ़ाई को कर रहे हैं, उन सब के लिए मैं आदर्श पंचायत में क्या करूँगा, क्या मेरे विचार हैं, यह आपके बीच साझा कर रहा हूँ। जैसा कि मैंने पीछे भी कहा था कि शिक्षा के केंद्रों को हमको और मजबूत करना है, क्योंकि जब तक हम वो नहीं करेंगे तब तक ज़मीनी स्तर पर प्राथमिक जो शिक्षा है वह और मजबूत नहीं हो पाएगी। उसके लिए कुछ कार्य योजनाएं हैं जो कि मैंने काफ़ी विचार विमर्श करके अपने सहयोगी के साथ और यहाँ की स्थिति परिस्थितियों को देखते हुए निर्णय लिया है। क्योंकि आप देख रहे होंगे पूरे भारतवर्ष में डिजिटल इंडिया के तहत बहुत सारे कार्यक्रम सरकार के चल रहे हैं। इसी कार्यक्रम को और आगे बढ़ाते हुए हम लोगों ने ये सोचा है कि आदर्श पंचायत में 6ठी कक्षा से लेकर आगे जो भी विद्यार्थी छात्र या छात्राएं इस पंचायत में सरकारी विद्यालयों में पढ़ रहे हैं, उन सबको हम लोग पंचायत की तरफ से फ्री टैबलेट देंगे, यानी फ्री टैब देंगे। आप समझिए टैब से क्या होगा कि आज आप देख रहे होंगे, जब जैसे मैं पिछली बार श्री कृष्ण मथुरापुर गया था तो वहाँ पर मैंने देखा था विद्यालय में स्मार्ट क्लासेस लिखा हुआ है। आज बहुत सारी पढ़ाइयाँ डिजिटल इंडिया के तहत जो है वह पढ़ाई डिजिटल माध्यम से हो रही है। इसको बढ़ावा देने के लिए हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि 6ठी कक्षा से लेकर जितने भी छात्र इस पंचायत में सरकारी विद्यालयों में जिनका नामांकन है, उन सबको पंचायत की तरफ से फ्री टैबलेट दिया जाएगा। अगर इस पंचायत में सारे जो भी जनप्रतिनिधि नियुक्त होकर आते हैं उसमें मैं भी अगर मुखिया की जो है वह तरह चुनकर आता हूं, तो निश्चित रूप से ये निर्णय ग्राम सभा में मैं रखूंगा और ये प्रस्ताव पारित कराकर सब छात्राओं के लिए ये उपलब्ध कराऊंगा। साथ ही साथ ऐसे छात्र जो यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन वो कमज़ोर हैं, उनको आर्थिक मदद नहीं मिल पा रही है, उन सब के लिए एक सहायता विंग यानी एक गठन करेंगे हम लोग क्लब का। आप ऐसे समझिए कि एक यूथ क्लब होगा। अगर आप देखें तो इस पंचायत में ग्राम वाइज अगर हम देखते हैं तो सहरबन्ना, अकहा, सुमेरटोला अकहा, लक्ष्मीपुर, खजरेठा, मथुरापुर, यदुवंश नगर, ये इतने ग्राम हैं। इन सारे ग्रामों में प्रत्येक ग्राम में युवाओं के लिए युवा क्लब का गठन हम लोग करेंगे और उस गठन युवा क्लब को हम लोग पंचायत से मान्यता प्राप्त कराएंगे, उन्हें एक एनजीओ की तरह संचालित कराएंगे। वहाँ पर पुस्तकालय, लोग बच्चों को पढ़ने के लिए जो है वह किताबें, ये सब कुछ उपलब्ध हों। हर एक गांव में एक पुस्तकालय हो, एक यूथ क्लब होगा। जैसे आप इसे समझें, युवा क्लब खजरेठा, युवा क्लब मथुरापुर, ऐसे क्लबों को हम लोग जो है वह मान्यता देंगे पंचायत की तरफ से और उन्हें आर्थिक सहयोग देने का काम करेंगे, जिससे कि युवाओं को बल मिलेगा। साथ ही साथ डिजिटल इंडिया के तहत सरकार बहुत सारे पंचायतों में फ्री वाईफाई दे रही है। तो आदर्श पंचायत हमें बनाना है, तो हम इस पंचायत में, खजरेठा पंचायत में, युवाओं के लिए फ्री वाईफाई की सुविधा सिर्फ छात्र एवं छात्राओं के लिए रहेगा। ये हर किसी के लिए उपलब्ध जरूर रहेगा वाईफाई, लेकिन वाईफाई हम सिर्फ वैसे ही छात्र एवं छात्राओं को देंगे जो पढ़ाई में जो है वो लगे हुए हैं और जो आगे अपने जीवन को, मान लीजिए कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, उसने अपना ग्रेजुएशन वो अपना कर रहे हैं कहीं से भी और यहाँ पर रहकर वो पढ़ाई कर रहे हैं, तो वैसे लोगों को हम लोग इनरोल करके उन्हें तकनीकी मदद के तौर पर फ्री वाईफाई देंगे। तो ये हमारी योजना है आदर्श पंचायत में, जिससे ये फ़ायदा होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे
डिजिटल इंडिया की मुहिम के तहत जुड़ेंगे और पंचायतों में, गांव में भी शहरी जीवन में जैसे लोग जी रहे हैं उस तरह से मदद उन्हें यहाँ भी मिलेगी। तो ये हमारे आदर्श पंचायत के साथ सोच है। युवा क्लब की सोच इसलिए है कि बहुत सारे यूथ हम देख रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे युवा वर्ग के लोग हैं जो कि यहाँ पर कंपटीशन की तैयारी करते हैं, पुलिस के लिए तैयारी करते हैं, आर्मी के लिए तैयारी करते हैं। उन सब के लिए कोई भी असिस्टेंस पंचायत की तरफ से नहीं मिलता है। विगत दिनों में घूम रहा था तो कुछ युवाओं ने हमको कहा कि देखिए, सब कोई हर अलग अलग चीज़ें कहता है, लेकिन यहाँ पर कोई भी व्यायामशाला नहीं है। आप इसे समझिए, व्यायामशाला कहें या उसे एक तरह से अगर आप शहरी जीवन में कहते हैं तो जिम कह सकते हैं। तो यहाँ कोई जिम उपलब्ध नहीं है। तो हमारी पंचायत में, आदर्श पंचायत में, हम एक व्यायामशाला का भी निश्चित रूप से, जहाँ पर भी स्थल उपलब्ध होगा वहाँ पर एक व्यायामशाला, खासकर प्रयास ऐसे होगा कि जहाँ पर बड़े ऐसे फील्ड हों, पार्क हों, उसके बगल में व्यायामशाला का गठन हो और वो व्यायामशाला सुचारू रूप से चले। तो युवा वर्ग के लिए मेरा यही संदेश है कि जनता आने वाले दिनों में आदर्श पंचायत में इन सब चीज़ों को लेकर चल सकती है। और मुखिया प्रत्याशी के रूप में मैं आगे आने वाले दिनों में अपना नामांकन करूंगा। आप जो सहयोग और प्यार हमें दे रहे हैं वही सहयोग और प्यार आगे जारी रखें। और मेरी इस बात को, इस वीडियो को आप मेरी मैनिफेस्टो माने कि मैं अपनी मैनिफेस्टो में ये चीज़ें डालूंगा। एक चीज़ कि छठी कक्षा के से लेकर जितनी भी कक्षा तक नामांकन यहाँ पर विद्यालयों में है, उन सारे बच्चों को टैबलेट उपलब्ध कराना, टैब उपलब्ध कराना और उन्हें फ्री वाईफाई देना। क्योंकि टैब तो दे देंगे, लेकिन अगर उसके साथ हम उसे वाईफाई की फैसिलिटी नहीं देते हैं तो फिर पढ़ेंगे कैसे। तो एक ये काम हम लोग करेंगे, फ्री वाईफाई, दूसरा काम हुआ। तीसरा, यूथ क्लबों का गठन गांव वाइज, या हम लोग बैठकर निर्णय लेंगे। हो सकता है ज़्यादातर प्रयास करेंगे और इसे छोटी इकाई, वार्ड इकाई में इसे तब्दील करें, क्योंकि जितना ज़्यादा डिसेंट्रलाइजेशन होगा उतना ज़्यादा कार्य करने में आसानी होगी और ज़्यादा से ज़्यादा युवा उससे आके जुड़ पाएंगे। युवाओं का मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ युवा पुरुषों से मतलब है, युवा का मतलब है कि सभी पुरुष भी